मित्रों, मैंने मन की सोच के साथ पहला अध्याय से आपसे जुड़ा हूं। आज मैं दूसरा अध्याय की शुरुआत कर रहा हूं। मन की सोच कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है और निगेटिव शब्द मन में आ जाता है और कुछ सुखद अनुभव भी होता है। मित्रों, आज मैं कुछ युवा वर्ग, नए जनरेशन की सोच के विषय में बातें करूंगा और कुछ खट्टा मीठा अनुभव शेयर करूंगा। आज मैं देखता हूं मेरे युवा वर्ग की सोच अच्छे भी है और बुरे भी है। हर सोच के पीछे एक सच्चाई है, हर सोच के पीछे एक गहराई है। आइए मैं युवा वर्ग से जोड़ रहा हूं जो देश का भविष्य भी है, परिवार का भविष्य है, अपने जीवन का भविष्य है। यदि मन की सोच दुर्बल हो तो कामयाबी पीछे रह जाती है। उस दुर्बलता को कैसे मन से निकालें, अपनी भय की मानसिकता से कैसे बाहर आएं, इस विषय पर मैं आपसे कुछ अच्छी बातें शेयर करना चाहता हूं, छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक खेल के मैदान में हर शाम 4 मित्र बैठकर आपस में बातें करता रहता था। बातों बातों में एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, कुछ गांव के बुजुर्ग कहते हैं यहाँ अर्धरात्रि में भूत आता है। दूसरा मित्र ने हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है। तीसरा मित्र ने कहा, मैं अर्धरात्रि को यहाँ गड्ढा खोद के एक लकड़ी को इस मैदान में खड़ा कर दूंगा। चौथे मित्र ने कहा, यदि तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तीसरा मित्र ने कहा, मुझे मंजूर है। अर्धरात्रि में कड़कड़ाती ठंड भरी रात में चादर लपेटते हुए तीसरा साथी उस मैदान में गया और गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोद के लकड़ी को डाला। जब वापस जाने को मुड़ा, उसे एहसास हुआ कोई मेरा चादर खींच रहा है। चादर छोड़ के मित्र भागता भागता अर्धरात्रि में अपने मित्र के पास गया। हांफता हुआ कहा, सच में वहां भूत रहता है। सभी मित्रों ने कहा कि तुम कैसे जाने कि वहां भूत रहता है। उन्होंने कहा कि मैं जब वहां लकड़ी डाल रहा था, उसके बाद वापस जब आया तो देखा कि मेरा कोई चादर खींच रहा है। मैंने चादर छोड़ के भागा और तुम लोगों के पास आया। सुबह जब चारों मित्र उसी मैदान में गया तो देखा जिस गड्ढे में लकड़ी डाला था, उसी लकड़ी के साथ चादर का एक छोर भी उस गड्ढे में फंस गया था। मित्रों, इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि जो हम देखें नहीं, जिसे हम समझें नहीं, वो सिर्फ मन का भय की सोच मुझे भयभीत करता है। आजकल हम देखते हैं कि युवा वर्ग की सोच कितना विपरीत होता जा रहा है। कई युवा वर्ग निराश की मानसिकता के कारण गलत कदम उठाने के विषय में सोचता है, कुछ गलत कदम उठा भी लेता है। आत्महत्या की प्रवृत्ति मन में आता है। ये सब सुनकर मन में काफी दुख होता है। मैं उन युवा पीढ़ी के बारे में एकदम सटीक और छोटा सा उदाहरण देता हूं। इस सोच को बदल कर देखिए। सिर्फ एक छोटा सा काम कीजिए। यदि मन में आत्महत्या का जरा सा भी मानसिकता बने तो आप आत्महत्या शब्द को मन से निकाल दीजिए और एक आत्मकथा लिखना शुरू कीजिए और आत्मकथा को खुद पढ़िए और उस पर चिंतन कीजिए। देखिए आपकी जीवन सरल हो जाएगी, कितना सुखद हो जाएगा। कितना युवा के मन में अपनी पढ़ाई परीक्षा के संबंध में कई सवाल आता है। एग्जाम में कैसा प्रश्न आएगा, कैसा सवाल पूछा जाएगा, कैसे प्रश्न का जवाब दूंगा, क्या इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा, वगैरह वगैरह। एक छोटा सा टिप्स देता हूं, हर प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, हर मन की सोच का हल निकल जाएगा। बस एक पेड़ की डाली गौर से देखिए, कैसे एक छोटी सी चींटी एक कण को पेड़ की टहनी पर बार बार चढ़ती है, उतरती है, मुंह में लेकर कई बार चढ़ती है और कभी थकती नहीं है। चिड़िया को देखिए कैसे एक एक तिनका मुंह में दबाकर बार बार अपने घोंसले बनाने के लिए ले जाती है,
और अपना बसेरा बनाती है, पर कभी थकती नहीं है, कभी रुकती नहीं है। नदी की उस धारा को देखिए, बाधा आने के बाद भी अपनी राह बदलकर आगे बढ़ती है। फिर मैं तो इंसान हूँ, मेरे में अदीम शक्ति है, फिर मैं क्यों मन से कमजोर हूँ, क्यों मेरी सोच दुर्बल है। सोच बदलिए, कामयाबी आपके आगे खड़ी है, फिर सोच ही सब दुर्बलता होती है। सोच बदलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलूंगा अगले सोच के साथ। ललित।